बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की, 1.2 कंप्लीट की और आज स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं कि 1.3 एक्सरसाइज हमारे पास है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर है, और लेकिन इसमें हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसकी हमारे पास 5 टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके 5 टाइप्स हैं। टाइप्स को मैं 5 के 5 जो टाइप्स हैं 5 के 5 को आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दूं। पहली इक्वेशन जो स्टूडेंट मेरे पास है, क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, किसी और मेथड के साथ हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और तीसरा क्वाड्रेटिक का फार्मूले का, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हमारे पास इसकी पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन होती क्या है। बेसिक तौर पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 से ये इंक्रीज करती है तो हम ये सोचते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जबकि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइप आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप क्या है। टाइप नंबर 1 स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है टाइप नंबर 1, जो कि ax की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो टाइप है ax का स्क्वायर प्लस bx, ax की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की अपनी जाती पावर 2 हो, लेकिन यहां पर तो x की मैक्सिमम पावर 4 आ रही है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई। लेकिन सोल्व तो हमने करना है, रूट्स तो इसके फाइंड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे। जिस तरह के मैं देख रहा हूं कि मेरे पास सबसे बड़ी पावर जो है वो x की पावर 4 है, और सबसे छोटी पावर जो है वो मेरे पास x का स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, हमेशा छोटी पावर को आप किसी चीज के इक्वल लेट कर लें। सपोज दैट मैं कहता हूं लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और साथ ही मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा y का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर आ गई मेरे पास 4। अब ये जो आपने दो चीजें हासिल की हैं, ये एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को इनकी जगह पर शिफ्ट कर दें जिस तरह के नाउ। अब ये मेरे पास a है, ये a एज इट इज आ गया, ये x की पावर 4 है और x की पावर 4 का नेम क्या है, y का स्क्वायर। साथ में आ गया स्टूडेंट मेरे पास b, ये मेरे पास x का स्क्वायर है और x स्क्वायर का नेम हमने रखा हुआ है y, ये आ गया हमारे पास y, और प्लस आ गया c इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स देख लें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखें यहां पर ये है ay का स्क्वायर, फिर प्लस by, फिर प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर आई है। अब जब ये नई बन जाएगी हम इसको फैक्टराइज करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब आप बिल्कुल आजाद हैं, अब तीनों तरीकों में से जो से मर्जी तरीके अप्लाई करें और उसके साइज के रूट्स फाइंड कर लें। अब ये नहीं है कि भाई मैंने फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज ही करना है, ऐसी बात नहीं है। आप इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पर भी सोल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास थी टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है, हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 4 होगी। अब मैक्सिमम पावर 4 है तो हम इसकी छोटी पावर को लेट करेंगे किसी चीज के इक्वल, y के इक्वल, t के इक्वल, u के इक्वल, हत्ता के आप अपने नेम के पहले वर्ड्स के साथ भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो नेम ही रखना है। तो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह दिया।
उसके बाद इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया वाई स्क्वायर, और हमारे पास मैक्सिमम पावर इसकी 4 आ गई। दोनों को इनकी जगह पे शिफ्ट करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसके टोटल क्वेश्चन जो है वो है 5। तीसरा गेम, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, ये सबसे पहले मैंने टॉपिक मेंशन किया है ताकि आपको सहूलत हो जाए। टॉपिक नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फर्स्ट 5 क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 है, जो कि इस फॉर्म के ऊपर चलते हैं। पहले मैं सवाल लिखता हूं एक, टाइप नंबर 1 का मैं क्वेश्चन लिखता हूं। टाइप नंबर 1 फिर मैं एक बार लिख देता हूं, ax का स्क्वायर ax की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास है 2x की पावर 4 प्लस माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमारे पास x की पावर 4 है, फिर x का स्क्वायर है, यहां पर x की पावर 4 है, x का स्क्वायर है। जब ये दोनों चीजें मेरे पास है तो ये टाइप नंबर 1 होगी। तो हम इसी टाइप को जैसे सोल्व किया, पहली बात हम लिखेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर को y का लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब हमने इसे लेट कर लिया, साथ इसका स्क्वायर कर लेते हैं, या स्क्वायर नहीं करना तो बड़ी टर्म का नाम y स्क्वायर रख दिया करें। ये आ गया y स्क्वायर और ये आ गया x की पावर 4 आ गया। नाउ अब मैंने रिप्लेस किया, ये आ गया मेरे पास 2x, 4 की जगह पे आ गया मेरे पास y स्क्वायर, ये आ गया माइनस 11, और x स्क्वायर की जगह पे मैंने रख दिया y, प्लस आ गया 5 इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी फॉर्म बना ली, ये जो कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे फैक्टराइज कर लेता हूं और इसका आंसर निकाल लेता हूं। तो ये आ गया मेरे पास 2 5 10, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइज का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आ गया 2 5 10। स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि ये किस किस टेबल पे आता है। ये आ गया 2 5 10, उसके बाद ये आ गया 5 2 10 और 10 1 10। अब स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो हमने पेयर बनाए हैं, इनमें से हमने 2 पेयर सिलेक्ट करने हैं, जिनको प्लस करें या जिनको माइनस करें तो y का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब यहां पर मैं देख रहा हूं 5 + 2, ये तो मेरे पास 7 है, और अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं ये तो 3 रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये हमें नहीं चाहिए। अब ये हमारे पास है 10 + 1, तो हमें 11 हासिल हो गया, जबकि हमें चाहिए भी क्या है 11, तो प्लस करने से आया है, यानी कि 10 + 1। तो ये पेयर मैंने यहां से उठाया और इसमें रख दिया। जैसे स्टूडेंट मैंने इसमें रखा, इसे मैं ओपन करता हूं, ये आ गया 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस प्लस माइनस, ये आ गया y प्लस 5 इक्वल टू आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 फैक्टर बने हैं, 1 फैक्टर एंड आल्सो 1 फैक्टर, तो ये हो गया मेरे पास 2 फैक्टर। तो यहां से मैंने कॉमन निकाला 2, साथ में y कॉमन आया, इसके साथ रह गया y माइनस 5 माइनस, यहां पे कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया 1 कॉमन, और ये आ गया मेरे पास y माइनस 5। और याद रखिए, जब माइनस बाहर कॉमन होता है तो उसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, तो इक्वल रह गया स्टूडेंट मेरे पास 0। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये और इनमें दोनों ब्रैकेट जो मेरे पास सेम है, ब्रैकेट को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास y माइनस 5, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, इस ब्रैकेट के साथ 2y रह गया और उसके साथ -1 और इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। अब स्टूडेंट्स, दोनों को इक्वल 0 रख लेता हूं, 5 माइनस y इज इक्वल टू 0, आल्सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया y इज इक्वल टू 5 और ये आ गया मेरे पास 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 1/2। अब स्टूडेंट्स, अगर
हमें क्वेश्चन एक्स में दिया गया है तो हमें उसका आंसर भी एक्स में ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मॉम कुछ लेने भेजती है, मॉम कहती है जाके दाल ले आओ और हम चावल उठा के ले आए, ऐसा तो नहीं है। अगर मॉम ने दाल कहा है तो ऑप्शन दाल किया, दाल ही लेके आएंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हमें वो एक्स में देता है तो उसका सोल्यूशन वाई में तो नहीं दे सकते, वाई तो हमने अपनी सहूलत के लिए लेट किया हुआ है, तो इसे रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू अगेन और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसा आगे y मेरे पास है तो y का आंसर क्या है मेरे पास x का स्क्वायर, तो मैंने यहां पे x स्क्वायर पुट कर दिया, पुट ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया, इसकी जगह पे x स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास 5, ये भी मेरे पास सेम एज इट इज x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2। अब ये स्क्वायर की हालत में है तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये आ गया x स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और ये आ गया 1/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। जब ये खत्म करूंगा तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए इसका सोल्यूशन तो यही आ गया, और ये आ गया मेरे पास कैंसल, ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए वो एज इट इज आ गया। तो सो स्टूडेंट हमने देखा कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, इधर से आया है प्लस माइनस √5 और इधर से आया है 1/√2, ये हमारे पास आंसर आ गए दोनों ही। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास किस पोजीशन पे क्वेश्चन गया है, लेट किया आपने, लेट करने के बाद मजीद उसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज सेम है, हम देख रहे हैं 9x का स्क्वायर है और ये मेरे पास, पहले मैं इसे रेज कर लेता हूं, हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 2x की पावर 4, उसके बाद इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, फिर हमारे पास -4। पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, हमने लिखा 2x की पावर 4 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पुट कर लेंगे, पुट x स्क्वायर, इसका नेम आपने y रख दिया और दूसरे का नेम y स्क्वायर रख दिया। अब हमने जाके इनकी जगह पे इनके नेम रखे, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आगे स्टूडेंट आप इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाकर उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप चलाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये आपने खुद करना है क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन 3, 4, 5 सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा हूं, जो कि मेरे पास है 5x1/2 इज इक्वल टू 7x1/4 -2। स्टूडेंट्स ये अब बटे की फॉर्म में आगे हैं, सेम उसी पॉइंट के ऊपर चलाएंगे तो इसे सॉल्व करेंगे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट जरूर किया करें, अगर आपको पसंद आती है तो तब भी किया करें ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है 5x की बार 1/2 और ये मेरे पास 7x की बार 1/4 है। तो हम क्या करते हैं, छोटी टर्म है हमारे पास, छोटी टर्म का नाम हम y रख देते हैं और बड़ी टर्म का नाम हम y स्क्वायर रख देते हैं। लेकिन जायजा ये लेना है कि हमारे पास छोटी टर्म कौन सी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये आ गया मेरे पास, सबसे पहले इसे अरेंज कर लो, ये आ गया मेरे पास 5
एक्स की पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास -7, एक्स की पावर 1/4, ये आ गया +2 और ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने पुट किसको करना है। जिसको मर्जी पुट कर लें तभी आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं पुट x 1/2 इक्वल टू, मैंने इसे y रख दिया और इस बड़ी टर्म का नाम जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास y² और ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 1/4। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जो मैंने तरीका लगाया है, जो कि 100% मैंने गलत किया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूं। कैसे स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर ये मेरे पास टर्म है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये गलतियां करते हैं, जैसा कि ये मेरे पास टर्म है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर x 1/2 और इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये मेरे पास आ जाएगा x। जबकि मेरे पास तो ये टर्म है ही नहीं है, तो मैं शिफ्ट किसकी जगह पे करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको बताने के लिए ये जरूरी था कि बटे के अंदर जितनी भी बड़ी पावर होगी, जितनी भी बड़ी हमारे पास रकम होगी, वो उतनी ही छोटी होगी। अगर मैं कहता हूं कि x 1/2 और x 1/100, इनमें से छोटी टर्म क्या है, तो आप कहेंगे x 1/100 छोटा होता है। और हमने एक बात याद रखी है कि हमारे पास जो भी टर्म छोटी होगी उसे हम पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये आपने भूलना नहीं है। इसी तरीके से हमने लिखा हमारे पास ये है और इसे रेंज भी उसी टाइप से करते हैं। ये मेरे पास ये 0 आ गया, इधर मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूं, ये आ गया 7x 1/4 और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x 1/2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस। और सॉरी स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस इसको चेंज ही कर दिया, ये आ गया मेरे पास 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 और ये आ गया प्लस हमारे पास 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमारे पास छोटी टर्म ये है या ये। अब हम देखते हैं, एक चीज मैंने आपको बताई, बटे में जितनी बड़ी टर्म होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो हम इसे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू x 1/4 और मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड स्क्वायर लूंगा ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये आ गया x 1/4 और इसके ऊपर स्क्वायर है, ये कट गया तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/x का स्क्वायर आ गया। नाउ इसे पुट करते हैं, ये आ गया मेरे पास 5 और x 1/4 की जगह आ गया y स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये आ गया 7 और इसकी जगह पर स्टूडेंट मेरे पास आ गया y प्लस आ गया 2 और इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं, ये आ गया मेरे पास 5y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 और ये आ गया इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया कि हमारे पास 5 2 10 है, तो फैक्टर भी देखें, अब आसानी से आपको पता चलता जाएगा। 5 2 10, 5 प्लस 2 7, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। तो हम लिख लेते हैं 5 प्लस 2 लिख लेते हैं। अब इसे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 5y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ माइनस 5 और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5y और स्टूडेंट ये आ गया प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 2y और ये आ गया प्लस 2 और इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया। हमने देखा कॉमन आ रहा है हमारे पास 5y, बाकी रह गया y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकाला, y माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0, ये आ गया y माइनस 1 माइनस और ये आ गया 5y माइनस 2 और ये आ गया इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल 0 रख लेते हैं, ये आ गया y इक्वल टू 1, ये आ गया मेरे पास 5y। एक स्टूडेंट्स ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये आ गया 5y माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0 और ये आ गया 5y इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 2/5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसे देखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू मेरे पास है x की पावर 1/4। तो हमने लिखा इसकी जगह पे जाकर y की जगह पे रिप्लेस किया इसे, x 1/4 इक्वल टू 1 और ये आ गया मेरे पास x 1/4 इक्वल टू आ गया 2/5। जब स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं, जब क्यूब रूट होता है तो हम क्यूब लेते हैं। अब 1/4 है तो टेकिंग पावर 4 क्या लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पावर 4 ले ली मैंने, x4 और ऊपर है 1/4,
या इसके अंदर 1/4 लिख लें और ऊपर 4 लिख दें, बात एक ही है। इज इक्वल टू 1 की पावर 4, ये आ गया मेरे पास x की पावर 1/4, ऊपर आ गया 4 और ये आ गया 2/5 की पावर 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 हो या 1 करोड़ हो वो 1 ही रहता है, ये आ गया कैंसिल और ये आ गया x इक्वल टू 2 की पावर 4 स्टूडेंट मेरे पास 16 है और ये है 625। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आप इधर लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू है 1 और ये आ गया मेरे पास 16 डिवाइडिंग बाई आ गया 625, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है। आप अब देखें 2/3 है और साथ में मैं आपको बना के देता हूं ताकि ये आप अच्छे तरीके से आसानी से खुद कर सकें। ये मेरे पास है x 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x 1/3। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि हम लेट किसको करें। तो देखें 1 डिवाइडिंग बाई 3 मैं करता हूं तो आंसर आता है 0.33 और अगर 2 को डिवाइड करता हूं 2 डिवाइडिंग बाई 3 तो स्टूडेंट्स हम इसे आसानी से देख सकते हैं 2 डिवाइडिंग बाई 3 तो ये आंसर आता है हमारे पास 0.6। अब बड़ी टर्म ये हुई तो आप लेट इसको करेंगे यानी x की पावर 1/3 को लेट करेंगे y, आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, एक बार रेंज जरूर कर लीजिएगा और साथ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3। नाउ ये आ गया x, इसकी जगह पर मेरे पास आ गया y स्क्वायर, ये आ गया प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये आ गया 15y प्लस 54 इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से स्टूडेंट्स आप इसके फैक्टर बना सकते हैं 9 और 4 या आप 9 और 6 बना लीजिएगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 54 होता है, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, इनमें पुट कीजिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया है, आप इसको इस अंदाज से करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैं साथ साथ ही आपको गाइड भी कर रहा हूं और हाफ ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे रहा हूं, दूसरे वाला जो आपने खुद करना है, तो ये आपने मजीद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरे पास है x - 2 इज इक्वल टू, बल्कि प्लस है +5 और ये आ गया मेरे पास 8x - 1 है। अब स्टूडेंट्स अरेंज करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों की पावर जो है वो नेगेटिव है और हमें यह भी पता है जो पावर जितनी बड़ी होती है नेगेटिव में वो उतनी ही छोटी होती है। तो देखें हमारे पास अगर हम लेट करते हैं, इसको हमने लिखा रफली कर लेते हैं लेट, हमने कहा y इज इक्वल टू है x की पावर -1 और साथ ही हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, x - 1 है और इसके ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर। और हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो पावर होती है वो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है लेकिन उसका साइन चेंज नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास -1 है तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास +2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो माइनस में ही रहना है। ये आ गया y स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास x की पावर -2 आ गया। इसकी रीजन क्या है वो मैं डिटेल से बताता जाता हूं। डिटेल इसकी ये है कि अगर ये मेरे पास होता -x का स्क्वायर तो ये प्लस होता, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं -x इंटू -x। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस जो है हमें पता है जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट प्लस में शो करता है, इसीलिए ये मेरे पास कंक्लूजन के तौर पर प्लस हो जाएगा और x से x मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर भी 1 है और उसकी पावर भी 1 है, तो ये आ गया मेरे पास प्लस और x की पावर आ गई 2 आ गई। डियर स्टूडेंट्स तफसील से बताता जा रहा हूं। अब देखें अगर ये मेरे पास x की पावर -1 का स्क्वायर है तो साबित ये हुआ
इसका मतलब है x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। अब हमें पता है अगर बेसिस सेम होती हैं, 9.4 हमने की है 9th क्लास में, 2.4 की है 9th क्लास में, उसमें ये थ्योरम भी आपको करवाया गया था। अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो -1 इंटू -1 और x की पावर आ जाएगी -2 आ जाएगी। इस प्रूफ के तहत हम इसको यूं लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी पुटिंग की तरफ। हमने लिखा सबसे पहले ये हमारे पास प्लस का है तो ये उधर लेके जाते हैं, इधर 0 रह जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 8x माइनस 1 माइनस 3x की पावर -2 माइनस 5, अरेंज कर लिया, ये आ गया 8x की पावर -1 माइनस ये आ गया 3x माइनस 2 माइनस 5 और इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट इसे पुट करते हैं, ये आ गया पुट, और मैंने लेट कर लिया कि हमारे पास छोटी टर्म ये हुई, ये वाली x की पावर -1, ये आ गया मेरे पास x माइनस 1, और साथ मैंने इसका स्क्वायर किया, अभी आपको समझाया था, ये आ गया x की पावर -2। नाउ क्वेश्चन में चलते हैं, ये आ गया 8 और x -1 जो है इसकी जगह हमने y शिफ्ट कर दिया y, ये आ गया -3 और ये आ गया y का स्क्वायर, y स्क्वायर -5 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जब 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 40, ये आ गया मेरे पास 40। अब मुझे इसके 2 पेयर चाहिए हैं, जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास रिमेनिंग 3 आने चाहिए। तो देखें फैक्टर भी मेरे पास ये बन गए, 8 मल्टीप्लाई 5 है तो 8 माइनस 3 करूंगा 5 करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो ये आ गया 8 y स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी हमने अजीब सी कर ली है, चलें कोई बात नहीं, इसको अरेंज कर लेते हैं। यहां से थोड़ी सी मिस्टेक आई है, एरर आ गया है। हमने क्या किया, ये मेरे पास 8x की पावर -1 है तो ये आ गया मेरे पास 8 और x मेरे पास क्या -1 y है, ये आ गया -3 और ये आ गया मेरे पास y का स्क्वायर -5 इक्वल टू आ गया 0। y स्क्वायर नेगेटिव है सो इनको उधर ले जाते हैं तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास +5 हो जाएगा और इक्वल टू रह जाएगा मेरे पास 0 रह जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 3 5 15 तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 3 y स्क्वायर माइनस ये आ गया मेरे पास एम्प्टी ब्रैकेट साथ में y है +5 इक्वल टू 0 और दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 5 + 3 आ गया, या 3 + 5 भी आप कह सकते हैं। ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y + 5 इक्वल टू आ गया 0। 3y कॉमन निकाला, बाकी रह गया मेरे पास y माइनस आ गया 5, ये आ गया -3, ये आ गया y -5 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स y -5 आल्सो 3y -3 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, ये आ गया y -5 इक्वल 0 अलग कर लिया और ये आ गया मेरे पास 3y -3 इक्वल टू 0 हमने अलग कर लिया, ये आ गया y इक्वल टू 5 आ गया, ये आ गया मेरे पास 3y माइनस उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और ये आ गया y, ये आ गया 3/3 आ गया, दोनों कट गए तो ये आ गया y इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y की जगह पे हमने लेट किया हुआ x की पावर -1 को तो ये आ गया x -1 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 5 और उधर आ गया मेरे पास x -1 इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसे बटे में लेके जाऊंगा, पॉजिटिव करूंगा और ये आ जाएगा मेरे पास 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं और 5 को इसकी जगह पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/5 इक्वल टू रह जाएगा x, अरेंज करके लिखा तो 1/5, ये मेरे पास x का आंसर आ गया और यहाँ पर इसको मैं 1/x किया 1 रिप्लेस करता हूँ तो ये 1 ही रहेगा और ये आ गया x इक्वल टू 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें, सोल्यूशन सेट इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 1 एंड 1/5 आ गया, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स
ये था हमारा टॉपिक नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट किया। इसके साथ अपने होस्ट मोहम्मद खुरम शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।